जो बच्चे आरआरबी एएलपी 2025-26 का एग्जाम दे रहे हैं, इस सीआई का जो मैं 10 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट शिफ्ट में 100% आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने आपको छांट के लेकर आया है वो कैसे हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हमने लेकर आया हुआ है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है 2000 रुपए 40% की दर से चक्रवृद्धि किए जाते हैं, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो इसके बारे में अगर हम बात करें, तीसरे वर्ष का पूछा तो आपको कुछ नहीं करना। कभी भी अगर आपसे ये वाली बात पूछेगा कि थर्ड ईयर का ब्याज क्या होगा, तो थर्ड ईयर का अगर आपसे कभी भी ब्याज पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना। जो वैल्यू दिया कितना दिया है तो आप कहोगे सर 2000। एक लाइन में कैसे निकालोगे 2000? अच्छा बताओ ये 40% है। अच्छा बताओ 40% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2/5। अगर ब्याज पूछेगा तो आप 2/5 से शुरुआत करोगे, और जैसे 2/5 हुआ अब इसको क्या करो, आप 5 से क्या करो, तो आप कहोगे सर 7। अब फिर कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7। बस इसी को सॉल्व कर दो आंसर। ये 2/5 क्यों लिखा, क्योंकि हमसे ब्याज वाली लाइन पूछा था, इसलिए हमने ब्याज वाली लाइन को पकड़ लिया 2/5। इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये 25 से काट लो, 5 5 25, 25 वाटे ये हो जाएगा 80 बार में कट जाएगा। अच्छा 5 से काट दोगे क्या बार में कट जाएगा, 16 बार में। गुणा कर लो, 16 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 32। गुणे 7 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 49। इसका गुणा देखो 9 दूना 18, यानी लास्ट में क्या आने वाला है, आप कहोगे सर 8। लास्ट में 8 आने वाला एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सी वाला 1568 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपए का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज की दर 8% की दर से है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। तो दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। देखो आपको अंतर पूछा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले पैसे को तो आप छोड़ दो 25,000, पहले ये 8% दिया ना, तो 8% को सबसे पहले मुझे अब बताओ कि 8% का अगर 2 साल का निकालना होगा तो कैसे ब्याज निकालोगे। देखो कुछ नहीं करता है, जब ये 8 है तो इसका 2 गुना करो, 8 दूना कितना होगा 16। इसी का होल स्क्वायर कर दो, 8 कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 64। अब पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, ये 8% का होगा। उसी प्रकार से 6% का कितना हो जाएगा, तो 6% का 6 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12। अच्छा 6 कितना होगा 36। अब पीछे से 2 पॉइंट लगा दोगे, यही होगा। अब इन्हीं का अंतर पूछ रहा है तो अंतर कर दो भाई। 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8, या 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ कितना बचा, तो 16 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 4.28 पर। मतलब यही निकाल देना 4.28% का मान कितने का, 25,000 का। बस आप इसी में 25,000 का गुणा कर दो, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। देखो ये जो परसेंटेज का 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो ये 1 जीरो है ना, इसको भी खत्म कर दो, इस पॉइंट को उठा के यहां पे कर लो, ये 42 दशमलव कितना होगा 8। अच्छा देखो किसी संख्या में अगर 25 का गुणा करना है तो 25 मत लिखो, इसको 100 बटा क्या लिख दो 4। ये वाली बात मैंने आपको बताया था, अगर 25 हो तो 100 बटा 4 लिखो, 125 हो तो 1000 बटे 8 लिखो, अगर 16 हो तो 10,000 बटे 16, 32 हो तो 10,000 बटे 16। 4 से काटो तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। बात समझ गया। अब 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1070 हो जाएगा, एक पॉइंट खत्म कर देगा, एक बढ़ जाएगा, तो 1070 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, एकदम 100%। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, 10,000 रुपए के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से, देखो ये बड़ा खतरनाक होता है, अर्धवार्षिक बोलता है, तिमाही छमाही बोलता है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद दे मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि ये अर्धवार्षिक वार्षिक जो माही वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये 2 बातों पर अटैक करते हैं, एक टाइम पर और एक रेट पर। तो सबसे पहले अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम कितना होगा बताओ। 1 साल में अगर 6 महीने पे घर आपको जाना है तो कुल कै बार घर जाओगे, तो आप कहोगे 2 बार, यानी इस एक को क्या बोल सकते हो 2। अच्छा आर क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा है 6% वार्षिक है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 3%। बस कुछ नहीं आपको करना है, एक जगह आपको यहां पर प्रिंसिपल लिखना है और एक जगह आपको क्या लिखना है अमाउंट। देखो यहां पर 3% को आपको क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 3। ये 2 बार है तो 2 बार लिखोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 103। अब बताओ इधर वाले का गुणा करोगे तो 1 पे 1 2 3 4 जीरो आएगा, यानी 10,000। अब देखो ये 10,000 दिया भी है, इसका मतलब प्रिंसिपल यही है, तो इसका गुणनफल भी अमाउंट होगा। तो बताओ इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट में 3 तरीके क्या आएगा 9 आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाली बात हम समझ गए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ। छमाही दिया रहेगा छमाही में बदल दोगे, तिमाही दिया रहेगा तिमाही में बदल दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 13,500 रुपए जमा किए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह में कुल धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह में ली जाती है। आप देखो यहां पर तिमाही कर दिया, कैसे करोगे क्वेश्चन को, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे,
देखो क्वेश्चन में ये दिया कि आपको क्वेश्चन में कि 13,500 रुपए जमा किए 20% वार्षिक, अब 6 महीना में। तो अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम 6 महीना में कुल क्या बार घर जाओगे, कितने महीने पे जाना, 3 महीने पे, आप कहोगे सर 2 बार घर जाएंगे। अच्छा रेट कितना हो जाएगा, अगर हम रेट के बारे में बात करें तो रेट कितना होगा, तो अगर हम बात करें ये जो 20% है, ये 20% कम महीने का है, तो आप कहोगे सर ये 12 महीने का, लेकिन हमको 3 महीने का निकालना, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और 4 से भाग करें कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5%। यानी अगर हम समझ गए कि 5% का दो बार बोलो या 2 साल भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि 2 बार का क्वेश्चन में करा कि बताओ प्रत्येक 3 माह के बाद कुल धन ज्ञात करो, यानी कुल धन के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब अमाउंट के बारे में बात कर। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। अब बताओ 5% का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 1/20, इसका मतलब कहोगे कि सर ये 20 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 21, और फिर ये 20 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 21, इसका मतलब इधर वाला प्रिंसिपल हो या इधर वाला अमाउंट। तो अब बताओ कि यहां पर देखोगे 21 में क्या छुपा हुआ है, तो आप कहोगे सर 3 छुपा हुआ है, 21 में यहां पर क्या छुपा हुआ, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। यानी हम समझ गए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो 9 से कटने वाला आंसर जरूर आएगा। तो देखो 9 से कटने वाला कौन होगा, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 9 से कटेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 8 एक कितना हो जाएगा, 9, 5 4 कितना होगा, 9, 8 3 11, 11 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 9, 5 4 9, 8 3 11, 12 13 14, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 कितना होगा, 9, 8 3 11, 11 7 18, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कटेगा क्या, 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 8 3 11, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 8 1 9, 4 8 4 12 3 15, भी नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस हमने इसमें देखा कि इसमें कटने वाले नंबर 9 से कटने वाला नंबर एक ही है, तो हमने क्वेश्चन को लगा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपए प्राप्त होते हैं, तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी होगी। अब बताओ मुझे कितना हो जाएगा क्वेश्चन में। अब बताओ क्वेश्चन में तो आसान क्वेश्चन है, 5% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 5% का मतलब 1/, कितना होता है 20, इसका मतलब यही होता है कि ये 20 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 21। अब 3 साल का होता है तो हम यहां पर क्या लगा देते हैं, क्यूब। अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा तो स्क्वायर, 4 साल का होगा तो पावर 4। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 8,000, और ये कितना हो जाएगा 21 का क्यूब 9,200, कितना होता है 61 रुपए। क्वेश्चन में 3 वर्षों के अंत में मनीष को इतने रुपए प्राप्त होते हैं, इसका मतलब 92,610, इसका मतलब इसके ये वाली वैल्यू 0 बढ़ा दोगे तो यहां पर भी 0 बढ़ा दोगे, तो यही पूछा। बताओ प्रिंसिपल, बताओ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, दैट इज 80,000, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 20,000 रुपए की राशि धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, तो जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो बताओ परिपक्वता पर दे धनराशि कुल कितनी होगी। यानी अमाउंट पूछ रहा है आपसे कि बताओ अमाउंट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, ये तो आसान क्वेश्चन है। 10% बताओ, 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 30% की वैल्यू 3 बटा कितनी होती है 10, इसका मतलब कि ये 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा 13। इसको कै बार लिखोगे, या तो आप 10 से 13 3 बार लिखो, लेकिन एग्जाम में ये सब लिखते नहीं है। बस इस वाली बात को समझिए, अगर क्वेश्चन 3 साल का है बस हम यहाँ पर 3 पावर लगा देंगे और यहाँ पर 3। तो बताओ 10 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 1000, और 13 का क्यूब कितना होता है 2100, कितना हो जाएगा 97। आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर 1000 है, 1000 प्रिंसिपल है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल 2000 दिया, इसका मतलब हम समझ गए कि अगर ये 2000 है तो इक्का गुना है, तो आप कहोगे सर 2 गुना, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 21 दूना 42 से कितना होगा 43, 4394 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का 4394 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 13 से कटने वाला नंबर भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा नंबर था इसलिए हमने नहीं किया। सॉरी प्रिंसिपल पूछा था ना, ये वाली बात पूछा था। चलो अच्छा, जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी, अब ये स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी 2026 का रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कल से क्लासेस चलेंगे आपके 16 नहीं बल्कि कितने तारीख से चलेंगे, आज से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें। ये क्लासें आपके ऐप पर भी डाल दी जाएंगी। तो ये रैंकर बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। जितने भी ऑल पीवाईक्यू है केवल ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें चलेंगी। ये पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा। और ये बैच मिलेगा कहां पर, आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर, प्ले स्टोर से आप सिलेक्शन पथ ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बैच बहुत ही अच्छा बैच होगा।
अच्छा, कुछ लड़के जो फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं जो कॉन्फिडेंस प्लस बैच है। आप कहीं भी पढ़े होंगे, मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ने के लिए क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस प्लस नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता। मैं आपको बता दूं, यह हमारा कॉन्फिडेंस प्लस बैच है जो मात्र 99 रुपीज में 50% आप पर अभी मिल रहा है आपको। उस वहीं पर आपको कहां पर, सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिल रहा है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और सिलेक्शन पथ ऐप पर आप इसको डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मात्र 99 रुपीज में, जिससे आपका 1000 रुपए में 2000 रुपए में आप खरीद के पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं 99 रुपीज में वो चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी जो आप कभी आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे। जो भी लड़के पढ़ रहे होंगे उनसे जरूर आप पूछेगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ए टू जेड मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और एक बैच और है जो पुलिस दरोगा रैंकर बैच, जो बच्चे पुलिस दरोगा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, मात्र 21 रुपए में यह बैच पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया गया है। मात्र आपका इसमें 80% सिलेबस इसमें आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट करा दिया गया। मात्र 20% मैं थोड़ी सी छुट्टी पे था, इसलिए थोड़ी सी क्लासें आपकी रुक गई थी, लेकिन क्लासें ये 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो जो बच्चे पुलिस दरोगा की तैयारी करते हैं उसको भी इस सिलेक्शन पथ ऐप पर इसको आप परचेज कर सकते हैं मात्र 21 रुपए में। अब ये बैच का जैसे बैच कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं तो इस बैच को आप परचेज करके आप इसको डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो लड़के अभी अगर इसको परचेज करेंगे तो आप आराम से 15 से 20 दिन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि 175 रुपए हो गई, तो निवेश की गई राशि क्या होगी, इसके बारे में बात करें। अच्छा बताओ साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का बराबर। बताओ 5% है तो क्वेश्चन में 8 साल का, तो 8 पांच कितना हो जाएगा, 40। तो 40 रुपए तो ब्याज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या 175 रुपए हो गई, तो बताओ हो जाने वाला पैसा क्या कहलाता है, अमाउंट। यानी अगर हम कहें 175 एक कई यूनिट की वैल्यू है, तो अगर ये ब्याज बोलता तो 8 5 40 यूनिट की वैल्यू बोलते हैं, लेकिन अमाउंट बोला तो अमाउंट उसमें क्या होगा, 100 जोड़ देंगे। यानी ये कितने यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, आपको सर 140% की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा क्या, निवेश की गई राशि, यानी दैट इज 100% का मान पूछा है, तो निकाल दो। देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 दूना 14 बचा 3, 7 5 35, और 2 से काट दो 5 12 में 25 5 कितना हो जाएगा, आपको सर 125 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एक धनराशि 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 50 रुपए है, समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज की दर, ब्याज क्या है, ये वाली बात आपसे कर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया, इसका मतलब अगर हम ये वाली बात कहें कि ये जो 50 है ये साधारण ब्याज है, तो बताओ साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, हर साल का बराबर, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 10% का मान। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बताओ कि उसी राशि पर साधारण ब्याज इतना है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बताओ 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो मैंने बताया 5% का निकालना होगा, तो 5 दूना कितना होगा 10। मैंने बोला अगर कभी भी ये 5% का निकालो तो इसका डबल करो और फिर इसी का क्या करो, स्क्वायर। 5 5 कितना हो जाएगा, आपको हो गया सर 25। यहां पर पॉइंट लगा दो, इतने परसेंट का मान निकालना है, बस इसी को सॉल्व कर दो। तो देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको सर ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब इतने में आपको 5 का गुणा करना है, तो 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, अब 5 1 5, 2 पॉइंट पर पॉइंट लगेगा, 51.25। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आपको सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, 7500 रुपए पर 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि निकटतम में ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक पर की जाती है। देखो यहां निकटतम बोल दिया। अब देखो जैसे अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, जैसे 7500 रुपए 2 वर्ष 4 महीने के लिए, जैसे अगर ये 12% है, तो बताओ 12% का मतलब कितना होगा, इसका मतलब 2 साल पूरा पूरा है, तो 12% का मतलब 3 बटा कितना होगा, 25। ध्यान से समझना, आप इस तरीके से कहोगे कि सर ये 25 से कितना हो जाएगा, तो आपको सर 25 से कितना होगा 28, और फिर 25 से कितना हो जाएगा, आपको 28, और फिर 12% वार्षिक है तो 4 महीने का कितना होगा, तो आपको सर 4%, और 4% का मतलब 1 बटा कितना होगा 25। इसका मतलब फिर अब 25 से क्या लिखोगे 26। तो देखो ये 2 साल का हो गया, ये 4 महीने का, इधर का गुणा करोगे तो 15,600 कितना होगा 25, और फिर इधर का गुणा करोगे और फिर जो आएगा उसको घटा करके निकालोगे, तो ये चीजें कैलकुलेटिव हो जाएंगी। तो मैंने एक तरीका और आपको बताया जो आज तक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया है, उस तरीके के बारे में अगर हम बात करें तो वो तरीका क्या है। देखो जब ब्याज अगर आपको निकालना है, कौन सा, फ्रैक्शन वाला। मैथ स्पेशल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है कि जब ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू जब कभी अगर परेशान करे तो कैसे निकालोगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। कैसे निकालोगे भाई, इस वाली बात को समझो। आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको लिखना है ये 7500। अच्छा ये एरो लगाना, एरो का मतलब क्या कहता है, आगे की तरफ जाना है। कै बार, ये पूरा क्वेश्चन कै साल का था, आपको 2 साल और 4 महीने, मतलब 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम, यानी पूरी जो कहानी बनेगी वो 1 2 3 साल के अंदर बनने वाली।
अच्छा, कैसे बनेगी? 12%। 12% का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3 बटा कितना होगा? 25। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी हम इसको 3 बटा 25 भी बोलते हैं, अब 12% को हम 12 बटा 100 भी बोलते हैं। हम कहोगे सर दोनों क्यों लिख रहे हो? हमको जो कैलकुलेशन अच्छा लगेगा, जो आसान लगेगा, हम उसको करेंगे। चलो पहले इससे सॉल्व करते हैं। तो 25 तिया 75, करते क्या है कि 75 100 में 3 बटा 25 का गुणा करते हैं। तो 25 तिया 75, 300, और 300 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 900। अब देखो, अब थोड़ा सा ये चीजें आसान होंगी। आप कहोगे ये वाला गुणा देखो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 नवा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 108। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, अगर निकटतम पूछा है तो निकटतम पूछेगा तो बस पूर्णांक लेके चलोगे। अब देखो, इसका गुणा करोगे थोड़ा टफ होगा, इसका गुणा करो तो देखो 12 का गुणा करोगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 96। अब 12 का कितना होगा? 12, और 100 का भाग करोगे तो इतना हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 2 वर्ष 4 महीने का रेशियो से कैसे लगाओगे, उसके बारे में हम बात करें। 2 वर्ष 4 महीने का ग्राफ कैसे बनाओगे? अब तो कहो ग्राफ ही तो हम बना नहीं रहे, रेशियो कैसे बनाओगे? तो 2 साल का तो 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का 4:6:1, 5 साल का 5:10, 5:1 होता है। लेकिन आपको नहीं, क्वेश्चन में क्या करा, जो पूरा पहले उसका पूरा लिखो। 2 साल पूरा है तो सबसे पहले 2 साल का पूरा लिखो, तो आप कहोगे सर 2, और यहां पर हमने क्या लिख दिया? तो आप कहोगे सर 1। 2 साल का जो पूरा, इसको पूरा लिखो, ये भागना नहीं चाहिए, जिसके लिए हमने इसको गोला कर दिया। आप कहोगे अगला सन इनकम्प्लीट है, 3 साल का, तो 2 साल का पूरा, क्वेश्चन का साल के अंदर है 3 साल, तो 3 साल का क्या होता है? तो आप कहोगे 3:1। ध्यान से समझना, 2 साल का 2:1, अच्छा 3 साल का क्या होता है? 3:1। तो जब इसको 3:1 होना चाहिए, तो आप कहोगे 3 होना चाहिए, तो आप कहोगे एक और जोड़ोगे तभी 3 होगा, और इसको 3 करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा और 1। देखो मैंने क्या बोला कि अगर 2 साल का होगा तो 2:1, और 3 साल का होता तो 3:1 होता है। बस अब इसी को बना देना। कैसे बना देना भाई? अब 4 महीने को साल बनाना है, तो बताओ इसको 12 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। इसका मतलब इसको भी 3 से भाग करो, इसको भी 3 से भाग करो, इसको भी 3 से भाग करो, बस हो गया, आपका सारा काम निकल गया। 3 दूना 6 कितना होगा? आप कहोगे सर ये 7/3 हो जाएगा। ये कितना? 3 1 3 2 कितना होगा? 5/3। देखो माइंड पे कोई जोर नहीं जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। चलो तो ये 3 से काट दो, 3 तरीके कितना होगा? 9। 300, और 7 तरीके कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2100। ये 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 6 18, ये कितना हो जाएगा? 180। ये कितना हो जाएगा? एक ही 3 चौका 12, लगभग 4 ही ले लो, क्योंकि हमको लगभग में लेना है, तो 4 एक्यूरेट भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात। इस पूरे टोटल को जोड़ दोगे, ध्यान से समझना, अगर आप इस पूरे टोटल को जोड़ दोगे तो सीआई आ जाएगा 2100, 2284, यानी कितना हो जाएगा? ये 2284 हो जाएगा। अच्छा, सीआई माइनस एसआई पूछेगा तो पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे, तो जो ये वाली वैल्यू ले लोगे, ये वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? तो आप कहोगे सर सीआई माइनस एसआई कितना कहलाएगा? आप कहोगे सर 184 कहलाएगा। अमाउंट कल को पूछेगा, इसी में 7500 जोड़ दोगे तो कल दैट इज अमाउंट आ जाएगा। अगर इसी में 7500 जोड़ दोगे तो 75, 85, 95, 95 यानी कितना हो? 9700 कितना हो जाएगा? 84। इस वाले में हमने 2500 को जोड़ दिया, इस पूरे को ले लोगे तो ये अमाउंट कहलाने लगेगा। क्या ये वाली बात समझ गए? इससे सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये रेशियो बनाने आपको आना चाहिए। इसको मैंने मैथ स्पेशल के क्लास में जो आपको मैंने पढ़ाया है उसमें पूरा डिटेल बताया है कि कैसे आप 2 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, 5 साल तक के क्वेश्चन मैंने आपको बताया मैथ स्पेशल की क्लास में, जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ है। इस तरीके से अगर कोई पढ़ाया होगा तो जरूर आप मुझे बताइएगा, अगर आप किसी के यहां भी अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, 2 साल 3 साल का तो लोग बता भी देते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 से 1/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 1728 कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाए। कभी कभी इसमें टाइम पूछता है और कभी कभी रेट पूछता है। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना है, बताओ यहां पर क्वेश्चन कितना है? 1728। देखो एक जगह क्या लिखते हैं प्रिंसिपल, ये 1700 क्या लिख देंगे? 28, और दूसरे जगह आपको क्या लिख देना? 2100 कितना हो जाएगा? 97। बस इसको रूट लगा दो, और ये रूट कितना हो जाएगा? इस तरीके से। यहां पर क्या हो जाएगा? टाइम। अच्छा, ये टाइम किसके रूप में टूटता है थोड़ा ध्यान से समझना। ये रेट में जो यहां दिया रहता है, बताओ 8 तरीके 24 से कितना होगा? 25/3। इसको 100 से भाग कर दोगे तो 25 चौका 100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा? 12। यानी अगर ये 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 13। अब ध्यान रखना, ये 12 के किसी न किसी पावर में होगा, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर। तो बताओ कितने पावर का मान है? 3। तो देखो 12 का क्यूब 1728 होता है, तो अगर हम बात करें तो ये टी का मान क्या हो जाएगा? 3। 3 वर्ष से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या बोलता है कि अगर वार्षिक की जगह अगर यही अर्धवार्षिक बोल देता तो आंसर हमारा 3 वर्ष नहीं आता, 3 छमाही आता। और जब 3 छमाही आता तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? तब 1.5 साल आता। ध्यान रखना, अगर वार्षिक बोलेगा तो टाइम वार्षिक में आएगा। देखो यहां वार्षिक है इसलिए ये वर्ष में आया, यानी अगर ये वार्षिक है इसलिए 3 वर्ष आया। अगर ये छमाही दिया रहता तो 3 छमाही। आज बताओ 3 छमाही आता तो 3 छमाही का मतलब क्या आता? तब 1.5 साल आता। अब 3 तिमाही दिया रहता तो क्या आता? 9 महीना आता। बस इस वाली बात को ध्यान रखना, लड़के इसमें बहुत गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? वार्षिक दिया, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है? जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना रुपए जमा किए, 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। चलो इसको लगा देते हैं क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1 बटा कितना हो जाएगा 5। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 से कितना हो जाएगा 6। अब 5 से कितना हो जाएगा 6, 2 बार बोला तो 5 5 कितना होगा 25, अच्छा 6 कितना होगा 36। इसका मतलब 36 है, 36 का मतलब 9 से कटने वाला नंबर, 9 से कटने वाला नंबर चेक कर लो भाई कौन सा है। 9 से कटने वाला नंबर आप कहोगे कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 दूना 16 8 3 24, यानी ये वाला नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 8 3 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18, ये वाला कट जाएगा। ये 8 4 12, 12 7 19, ये भी नहीं कटेगा। ये कितना होगा 8 4, ये 8 1 9 हो जाएगा, 4 3 7 2, ये भी कट जाएगा। यानी दो ऑप्शन कट गए, या तो बी होगा या तो डी वाला होगा। अब ये वाली बात, इसमें दोनों ये हो सकता है या तो ये। अब देखो इसमें यूनिट प्लेस 5 है, इसमें 2 है, कैसे निकालोगे। अगर हम बात करें प्रिंसिपल दिया आपको कितना, ये 58,550 है। अब इसमें कितने यूनिट की वैल्यू है, तो आपको होगा सर 25 है। अब कितने यूनिट की वैल्यू निकालना 36। अब अगर हमें यूनिट प्लेस निकालने की क्या होगा, तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो ये 25 है ना, तो जब अगर इसको 25 से भाग करोगे, अगर यहाँ 50 है तो लास्ट में क्या आने वाला है, तो आपको 2, क्योंकि अगर यहाँ 50 है तो कितने बार में कटेगा, तो आपको 2 बार में। अच्छा अगर 6 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी लास्ट में क्या आएगा 2 आने वाला। हमने ये पता कर लिया, तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने लिए थे, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको 100% आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको दोस्तों को क्या करना है, आपको शेयर करना है। देखो ये क्वेश्चन एलपी में आपका पूछा गया है 2025 में, इसलिए हमने क्वेश्चन को ले लिया। अब जो बच्चे अगर ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर ले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे आपको पुलिस दरोगा रैंकर बैच में मैंने आपको एकदम ए टू जेड कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाने के लिए पढ़ाया, उसी तरीके से अगर इस बैच को अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं आपका कॉन्फिडेंस 100% आपको बढ़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, इस वाले बैच को जो मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा बैच जो आपके कॉन्फिडेंस को 10 गुना ज्यादा, मैं मतलब ये आप कहेंगे कि सर आप अपने बैच की बड़ाई कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप किसी के यहां पढ़े थे लेकिन आपको क्वेश्चन लगाने आ रहा था, कंफ्यूजन आपको हो रहा था, लेकिन मैं आपको 0% में बता रहा हूं, इस बैच में 0% आपको क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होता है। तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपनी स्पीड को आप बढ़ाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। कल से अपनी सारी क्लासें हम लोग रेगुलर करेंगे। अभी 3-4 दिन क्लासें मेरी नहीं हो पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, अब मेरी तबीयत थोड़ी सही हो गई है। अब मैं आपको सारी चीजें ए टू जेड आपकी हर एक क्लासें आपकी कल से यानी 17 तारीख से आपकी सारी क्लासें ए टू जेड रन करने लगेंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।